रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है कि क्लासिकल पिक्चर आपको नज़र आएगी, ट्रायड, पेन, हाइपोटेंशन और पल्सटाइल टेंडर एब्डोमिनल मास। ठीक है, ये भी हमारे पास EQ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्लासिकल पिक्चर क्या होती है, पेन होता है, हाइपोटेंशन होता है, पल्सटाइल टेंडर एब्डोमिनल मास होता है। इसमें सडन ऑनसेट सीवियर एब्डोमिनल प्लस माइनस लोअर बैक पेन प्लस माइनस फ्लैंक पेन होगा, शॉक, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, फेंटिंग, एब्सेंट लोअर लिम्ब पल्स एब्सेंट मिलेगी और मॉटल्ड स्किन मिलेगी। सर्जिकल इमरजेंसी होती है तो देयरफॉर इमीडिएट अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं है तो हमें CT एब्डोमेन करवाना होता है। ठीक है, अब स्क्रीनिंग फॉर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या है कि मैन हो, ठीक है, वंस ओनली और इन 65 ईयर पर स्क्रीनिंग की जाती है और बाय अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर इन अ पेशेंट विथ हार्ट फेलियर, आपके पास लोअर लिम्ब एडिमा होता है, डिस्निया, ऑर्थोपीनिया, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%। मैनेजमेंट वुड भी पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर डायूरेटिक्स इस्तेमाल की जाती है, फ्यूरिसमाइड। ठीक है, और कोई एक ड्रग आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कोई एक ड्रग एट अ टाइम आपको चूज़ करनी है, या तो आप ACI करो या तो बीटा ब्लॉकर्स करो। ठीक है, अगर फिर भी परसिस्ट कर रहा है, लेट सपोज आपने फर्स्ट स्टेप पे ACI पिक किया था, उसके साथ आपने बीटा ब्लॉकर को ऐड कर देना। अगर फिर भी सिम्टम आते हैं तो आपने ACI प्लस बीटा ब्लॉकर के साथ पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक यानी स्पायरोलेक्टोन ऐड कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर, जैसा अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है हम ACE इनहिबिटर से स्टार्ट करते हैं, रेमिप्रिल, बिकॉज इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव इंस्टेड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो लिंक ACI विद डायबिटीज़ मेलाइटिस इन योर माइंड। इवन इन हाइपरटेंशन एज यू विल सी इन द कमिंग कीज। ठीक है, कि पेशेंट डिस्पाइट द एज एंड एथनिसिटी, जिसको डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, हम उनको भी क्या देते हैं, ACE इनहिबिटर से ही स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है तो हम उसमें क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर्स ही देते हैं। फिर कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस, the artery that supplies the posterior descending artery determine the कोरोनरी डोमिनेंस। 85% पॉपुलेशन में हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच देती है, इसका मतलब राइट डोमिनेंट है। और 15% पॉपुलेशन में लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच देती है, इसका मतलब कि 15% पॉपुलेशन में लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट है। तो द आर्टरी डेट इज़ डोमिनेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि इसमें से ही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच निकल रही होती है। फिर अनदर दोबारा से ड्रेसलर सिंड्रोम का केस है कि टेंड्स टू अकर अराउंड 2 to 6 वीक पोस्ट MI। ठीक है, अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है अगेंस्ट द एंटीजेनिक प्रोटीन जो कि फॉर्म हो जाते हैं मायोकार्डियम में। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ड्रेसलर सिंड्रोम की, फीवर होगा, प्लूराइटिक पेन होगा, वॉटसन ऑन इंस्पायरेशन एंड ऑन लाइंग फ्लैट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड अरेस्ट ECR। ठीक है, ECG पर हमें वाइड स्प्रेड सैडल शेप ST एलिवेशन प्लस PR डिप्रेशन मिल रहा होता है और इट इज़ ट्रीटेड बाय NSAID। इट्स फीचर जो है वो मोर और लेस सिमिलर टू एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है। हाउएवर पेरिकार्डाइटिस यूजुअली अकर ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर MI। ठीक है, फिर हम हाइपोकैलेमिया करते हैं।